सुख भीतर, भीतर से सुख आता है, लगता है बाहर से मिला। किसी ने माला पहना दिया तो आप बड़े सुखी हो गए। माला पहना है, सुखी हुए कैसे? तालियां बज गई, सुख। अब सुख कहां से आ रहा है ये पता नहीं, इसने माला पहना दिया तो सुखी हो गए। सुख जबकि भीतर से आ रहा है, बाहर से सुख है नहीं। अगर बाहर सुख होता तो पूर्णिमा की चाँद है, पूर्णिमा की चाँद निकला है और एक व्यक्ति देख रहा है, बड़ा सुखी है। वह व्यक्ति सुखी है, वाह क्या चाँद है, क्या चमक है, क्या शीतलता है। अब उसी में मस्त है। और पड़ोसी की पत्नी उसी दिन मर गई, पड़ोसी की पत्नी मर गई, वो भी चाँद देख रहा है। अब वो पूर्णिमा की चाँद को गाली दे रहा है, क्या इसी दिन पूर्णिमा होनी थी? अब उसके लिए पूर्णिमा भी अमावस्या है, दुख है। एक सुखी है चाँद को देखकर, एक दुखी है चाँद को देखकर। बताओ, चाँद कारण है सुख और दुख का कि तुम कारण हो सुख दुख का? सुख का कारण अगर कोई है तो तुम हो, और दुख का कारण भी अगर कोई है तो तुम हो। सुख और दुख जीव का स्वभाव है, सुख और दुख जीव का विचार है, सुख और दुख जीव की धारणा है। कुछ होता ही नहीं, इसी में जीव द्वंद्व में बिहरता है दुखी होकर। सच्चाई तो यह है, सुख दुख से पार जीवन की कल्पना है। सुख दुख से पार तुम्हारा जीवन। कभी उठने की कोशिश नहीं की, कभी चाही नहीं। अब वो चाँद को कोस रहा है कि आज के ही दिन निकलना था, अरे 4 दिन बाद निकलते। किसी की प्रेयसी मिल जाती है तो पूर्णिमा हो जाती है। किसी की प्रेयसी मिले कि पूर्णिमा हुआ। अमावस की रात में अगर प्रेयसी मिल जाए जिसे तुम प्रेम करते हो, अगर अमावस की रात में भी तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में पूर्णिमा हो जाती है। और पूर्णिमा की रात में किसी की प्रेयसी, किसी की प्रेमिका दगा दे गई हो तो पूर्णिमा की रात में भी अमावस है। ये क्या है? कहां है सुख? किससे है सुख? सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे ही सुख, तुम्हारे ही अंतर से निकलता कुछ रस। इसीलिए कल कुत्ते का उदाहरण दिया था, मुंह में हड्डी दबाया वो भागता कुत्ता। हड्डी दबाकर भागता है और हड्डी चूसता है, हड्डी चूस चूस के उसको रस मिलने लगा। अगर तुम समझदार होगे तो जानते होगे कि हड्डी में कोई रस नहीं होता। इतना तो पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। लेकिन उस चूसते चूसते उस हड्डी से उसके जीवा में घाव हो गया, और जब उसके जीवा में घाव हो गया तो उसके जीवा से खून निकलने लगा। जब उसके जीवा से खून निकलने लगा तो वो गले को तर करने लगा, तो उसको लगा कि बड़ा मजा है हड्डी में। अब सुख उसके अंदर से, मूलभूत तथ्य है, कुत्ते के अंदर से सुख मिल रहा है, उसी से मिल रहा है सुख, लेकिन वो हड्डी को समझता है। और जो भी व्यक्ति हड्डी से सुख की कामना करता है, हड्डी से ही सुख समझता है, वह जीव दुखी होता है। सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है यार। सुख भीतर है। झाको जरा, कभी तो समय निकालो जरा मेरे लिए कुछ पल। कुछ पल ही सही बैठो जरा, कुछ पल ही सही, अपने श्वास के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने प्राण, अपनी आत्मा के लिए। यही अपना है। अपना न होता तो ये जब चला जाता है, तुम में जो है ये श्वास, तुम में जो है ये प्राण, तुम में जो है ये तेरी आत्मा, यही निकल कर जब चला जाता है समय विशेष में, तो तुम्हारे घर वाले रोते हैं। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। तुम शरीर हो, तुम देह हो, तुम्हारे देह के लिए नहीं। अगर देह के लिए रोते तुम्हारे परिवारजन, तो तुम्हारा देह तो पड़ा रहता है उस समय। कौन है, कौन था जो चला गया कि रो रहे हैं लोग, विलाप कर रहे हो। उसकी कामना करो जो था, जो है, जो रहेगा, सदियों से, सदा से विराजमान है, शाश्वत सनातन, वो मेरा प्रभु। उसकी कामना करो।